हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो इम्यूनिटी हमें मिलनी चाहिए तो वो हमें कैसे मिलेगी और ये कैसे काम करेंगी। तो इसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का दूसरा मतलब ये होता है कम्युनिटी इम्यूनिटी, मतलब कि ग्रुप इम्यूनिटी, मतलब कि किसी एक व्यक्ति को मिलने से इम्यूनिटी से कुछ नहीं होगा। तो जब हमारे आसपास सभी लोगों को इम्यूनिटी मिल जाएगी, सभी लोग इम्यून होंगे, तो पूरे एक ग्रुप ऑफ जो कम्युनिटी होती है उनको किसी एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जब इम्यूनिटी प्राप्त हो जाती है तो उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ये एक एपिडेमियोलॉजिकल डेफिनेशन है। हर्ड इम्यूनिटी मिलने के दो तरीके होते हैं, एक होता है नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा होता है वैक्सीन इम्यूनिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में। नेचुरल इम्यूनिटी मतलब कि हम अगर हमें कोई भी इन्फेक्शन लगता है बॉडी के अंदर तो बॉडी उसको लड़ने के लिए, उससे हमें बचाने के लिए एक खास प्रकार की एंटीबॉडी और एक पूरा एक इम्यून सिस्टम खड़ा करता है जिससे हम उससे लड़ पाएँ। और आगे जाके अगर वो दूसरी बार इन्फेक्शन वापस हमें लगता है तो वो ना हो और उसको वहीं से रोक लिया जाए, तो इसको हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर किसी एक को मलेरिया हुआ है और तो अगर वो दूसरी बार उसको मलेरिया, अगर कोई मॉस्किटो काट भी ले तो भी उसको मलेरिया नहीं होता है, तो मतलब कि उसको जब पहली बार इन्फेक्शन लगा था तब उसमें एक खास प्रकार की मलेरिया से लड़ने के लिए इम्यूनिटी पैदा हो चुकी थी, जिसको वो दूसरी बार मॉस्किटो अगर बाइट कर भी ले तो भी उससे बचाती है। इसे हम कहते हैं नेचुरल इम्यूनिटी। दूसरी होती है वैक्सीन इम्यूनिटी, मतलब कि हम इसमें वैक्सीन देते हैं और वैक्सीन लगने के बाद इन्फेक्शन हुए बिना ही हमारे शरीर में एक खास प्रकार की इम्यूनिटी बनना शुरू हो जाता है, जो हमें इन्फेक्शन होने से पहले ही हमको प्रोटेक्ट कर लेती है। और जब ये लगता है तो हमें उससे इन्फेक्शन नहीं होता है और हमारे से आगे किसी और को फैलता भी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी वैक्सीन है। इस ज़माने में जितने भी इन्फेक्शन हुए हैं, जितने भी एपिडेमिक हुए हैं, उनसे हम फ्री हो पाए हैं क्योंकि हमारे पास इसके वैक्सीन है। बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जैसे कि डिप्थीरिया, पोलियो, टेटेनस, मीज़ल्स, मम्स, रूबेला, हेपेटाइटिस बी, तो कॉलेरा, ऐसी कई सारी वैक्सीन हैं और इसी की वजह से आज हम ऐसे कोई भी इन्फेक्शन एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। तो नेचुरल इम्यूनिटी और वैक्सीन इम्यूनिटी, उसमें से सबसे ज़्यादा अच्छा हमारे लिए क्या है? ऑब्वियस सी बात है, वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी सबसे बढ़िया है क्योंकि इसके अंदर इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। इन्फेक्शन से होने वाले हेल्थ रिस्क भी हमको नहीं रहते। वैक्सीन से हम एक ही समय में बहुत सारे लोगों को इम्यून कर सकते हैं और कोई भी एपिडेमिक को हम एक ही समय में रोक सकते हैं और उससे होने वाली जितनी भी गंभीर परिणाम होते हैं उससे भी हम बच सकते हैं। अब कुछ जानते हैं कि ये जो कोरोना वायरस चल रहा है इसके अगेंस्ट हमें अगर हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी तो होगी, तो कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इसके क्या परिणाम आएंगे और क्या हो सकता है। तो अगर हमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हर्ड इम्यूनिटी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे हम उससे फ्री तो हो ही जाएंगे। लेकिन अभी ये बहुत डाउट चल रहा है और बहुत ही सारा डिस्कशन चल रहा है कि सही में ये ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी में कम से कम 80 to 95% लोग इम्यून होने चाहिए और तभी जाके ये एक सक्सेसफुल इम्यूनिटी हमको प्रदान करती है और इससे आगे भी किसी को इन्फेक्शन नहीं होता है। अभी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन बनी नहीं है, तो हमें वैक्सीन से तो इम्यूनिटी मिलने वाली है नहीं। इसमें कितने महीने लगेंगे ये हमें पता नहीं है। अभी बहुत सारी कंपनियां, कम से कम 50 से 60 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बनाने के लिए जुटी हुई है, बहुत ही प्रयत्न कर रही है, लेकिन अभी तक इनको किसी को सक्सेस नहीं मिली है। नाउ दे आर ऑन देयर ट्रायल बेसिस, ट्रायल शुरू कर दिए हैं लेकिन ट्रायल का रिजल्ट आते टाइम लग जाएगा। दूसरा है कि अब तक इसका कोई डिजीज़ की कोई बीमारी की कोई दवाई भी अभी तक कोई इफ़ेक्टिव नहीं हुई है, तो इससे भी हमें कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला है।
तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस एक बार लगता है तो इसका दूसरी बार इन्फेक्शन लगने के चांसेस कितने हैं ये भी हमें पता नहीं है। कई जगह पे न्यूज़ में है कि साउथ कोरिया में एक बार किसी को कोरोना वायरस होने के बाद वो नेगेटिव हो गए, अच्छे हो गए और उनको वापस से उनका कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है, मतलब कि उनका री इन्फेक्शन हो रहा है। तो री इन्फेक्शन के केसेस में ये इम्यूनिटी कैसे काम करेगी या वैक्सीन कैसे काम करेगी या कम हो जाएगी ये भी हमें पता नहीं है। सीजनल कोरोना वायरस भी ऑलरेडी चल रहा है और जैसे कि पहले भी चल रहा था, जिसके अंदर अब तक हमारे पास जितनी रिसर्च है, जिसके पास हमारे पास डेटा है, तो उसमें दिखा गया है कि जो सीजनल कोरोना वायरस मतलब कि माइल्ड कोरोना वायरस के इन्फेक्शन पूरा होते थे, इसके अंदर सिर्फ सर्दी होती थी और इस केसेस में पीक इम्यूनिटी हमें मिलती है 4 महीने पर और वो कम 2 या 3 साल के अंदर धीरे धीरे कम हो जाती है। कोरोना वायरस से ही 90% मिलते जुलते हुए और 2 वायरस का एपिडेमिक हो चुका है। एक हुआ है सार्स जो हुआ था 2002-2003 के अंदर। दूसरा है मर्स जो हुआ था 2011-2012 के अंदर। इसके अंदर भी हमें इम्यूनिटी तो मिलती है, लेकिन सार्स के अंदर इम्यूनिटी सिर्फ 2 साल तक टिकती है और उसके बाद वो संपूर्ण ख़त्म हो जाती है। मर्स में हमें ये इम्यूनिटी मिलती है 3 साल तक, फिर वो ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात कि ये जो इम्यूनिटी मिलती है उसका पीक भले ही कुछ महीनों के अंदर आए, लेकिन उसके बाद वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ये कब तक, कितना परसेंटेज तक हमें इम्यून रखेगी और कहाँ तक ये टिकेगी हमें ये भी पता नहीं है। क्योंकि अगर आप जानो तो टेटेनस का वैक्सीन होता है, लेकिन फिर भी हमें उसका बूस्टर डोज लेना पड़ता है क्योंकि वो हर 5 साल के अंदर उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है वैक्सीन लेने के बाद भी। तो वैक्सीन एक बार बन भी जाएगी तो कितना साल काम करेगी, कितना साल काम नहीं करेगी, दूसरी बार हमें लेना पड़ेगा, बूस्टर डोज नहीं लेना पड़ेगा। तो ये सब तो जैसे जैसे दिन जाएंगे, साल जाएंगे, वैक्सीन लेगी, उसके रिजल्ट आएंगे तभी हमें पता चलेगा। तो अब तक तो कहना बहुत ही मुश्किल है कि हर्ड इम्यूनिटी कब बनेगी, हमें वैक्सीन कब मिलेगी। वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी सबसे अच्छी है। नेचुरल इम्यूनिटी तो आप देख लीजिए कि इन्फेक्शन तो बहुत ही लाखों की संख्या में हो रहे हैं, डेथ भी लाखों की संख्या में हो रही है। तो नेचुरल इम्यूनिटी के हिसाब से तो हमें हर्ड इम्यूनिटी मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम अभी भी हम फेस कर रहे हैं और ये मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी पता नहीं है। तो ओवरऑल हर्ड इम्यूनिटी एक अच्छी इम्यूनिटी है जो किसी भी इन्फेक्शंस को रोक सकती है। इसको एक एपिडेमिक का लेवल तक उसको नहीं बनाती है, बहुत सारे लोगों को उससे बचा लेती है। उसके लिए कम से कम 80 to 95% लोगों को इम्यून होना चाहिए और ये सबसे अच्छा उसका तरीका है वैक्सीन से मिलने वाली इम्यूनिटी का। तो आई होप के सबको एक अच्छी इम्यूनिटी मिल जाए और हम इससे काफ़ी अच्छे से बाहर आ पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।